नमस्कार, आप देख रहे हैं सादा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मेहर स्थित मां शारदा मंदिर के गर्भगृह की कीमती आभूषणों के गायब होने का बहुचर्चित प्रकरण अब प्रशासनिक विफलता और विधि के शासन के माखौल का उदाहरण बन गया है। बता दें कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र इस मंदिर में हुई घटना को मात्र चोरी मानकर सीमित नहीं किया जा सकता। यह भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक न्याय भंग और साजिश का गंभीर प्रकरण है, जिसे मंदिर प्रशासन सुनियोजित तरीके से रोपवे, महाभोग और अतिक्रमण के विवाद में उलझाकर दबाने का प्रयास कर रहा है। पूरे घटनाक्रम में विधिक दृष्टि से उठ रहे विधि विशेषज्ञों के अनुसार चोरी की गई संपत्ति को वापस जमा कर देने से अपराध की प्रगति नहीं बदलती और न ही अपराधी दोष मुक्त होता है। मंदिर समिति द्वारा मुख्य आरोपी पर मेहरबानी और एफआईआर से परहेज करना प्रशासन द्वारा न्याय करने के बजाय समझौतावादी नीति अपनाने का संदेश दे रहा है, जो कि लोकहित और देवस्थान की सुचिता के विरुद्ध है। जानकारी के अनुसार मंदिर व्यवस्था में पुजारियों के परिजनों और अवैध प्रतिनिधियों का वर्चस्व स्थापित हो चुका है। मंदिर परिसर में बेरोजगार तत्वों का जमावड़ा और कर्मचारियों की मिलीभगत से एक संगठित सिंडिकेट सक्रिय है। में मेरी ड्यूटी मंदिर गर्भगृह में लगाई गई है। गर्भगृह में ड्यूटी कर्मचारियों के इसलिए लगाई जाती है कि वहाँ जो आभूषण, महंगे आभूषण एवं वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, उनकी देखरेख और निगरानी के लिए लगाई जाती है। ऐसे दिनांक 22 तारीख दिन बुधवार को एक दानदाता द्वारा चांदी का छत, लगभग 2 किलो वजन का, एक मुकुट और एक सोने की नथाई दानदाता द्वारा बोला गया कि महाराज जी इसको आज दिन भर लगा रहने दीजिए। महाराज जी लगा दिए। शाम को जब 5 बजे करीब श्रृंगार होता है, महाराज जी से मैं आग्रह किया, निवेदन किया कि महाराज जी इसको जमा करा दिया जाए। महाराज जी बोले कि अभी तो खजाना वाले चले गए हैं, पेटी में इतना बड़ा सामान नहीं आएगा। मैं कहा गार्ड के पास चाबी रहती है, चाबी लेकर जमा करा देते हैं। बोले तुम काहे परेशान हो, ये जमा हो जाएगा, कल मैं जमा कर दूंगा। मानने पर जोर से बोले कि तुम क्यों परेशान होते हो, मैं जमा कर दूंगा। भाई काहे परेशान होते हो, बार बार वही। मैं जोर जबरदस्ती कर नहीं सकता क्योंकि वो पुजारी जी हैं, अब बड़े लोग हैं, मैं उनसे जबरदस्ती न करूंगा, ना अंदर जाके निकाल सकता हूँ माई के यहाँ। मैं ये जानकारी तत्काल अपने मंदिर प्रभारी श्री शैलेंद्र बहादुर सिंह जी को दिया और शैलेंद्र सिंह बहादुर जी को देने के बाद मैं स्वतंत्र हो गया। मैं आगे बात तो कर नहीं सकता हूँ बड़े अधिकारियों। मैं सोचा हमारे मंदिर प्रभारी बताए होंगे, ऊपर आरती होती है, आरती होने के बाद मैं दूर से आता हूँ, 18 किलोमीटर मड़ई से, ठंड का समय, मैं तत्काल अपने घर चला जाता हूँ। जब दूसरे दिन आता हूँ 1 बजे, तो वहाँ माई के पास तो सामग्री नहीं थी, ना पुजारी प्रसन्न श्री सुमित महाराज थे। उस दिन नितिन महाराज जी थे गद्दी पर। हो गया, मैं सोचा जमा हो गया, किसी से कोई वार्तालाप नहीं किया। मैं प्रभारी को बता दिया हूँ जमा हो गई होगी। महाराज जी ने बोले शायद जमा हो गई होगी। जब 30 तारीख को मंदिर से नोटिस मिलती है, बनती है समिति से, और 3 तारीख को हमको मिली। जब जाने की सामग्री नहीं जमा हुई, सुमित महाराज जी ले गए घर। क्या ये दिमाग में आया कि जमा नहीं किए तो गई कहाँ सामग्री। नोटिस मिलने के बाद सुमित महाराज जी ले आकर के मंदिर कोष में पूरी सामग्री जमा किए। अब 3 को किए कि 4 को किए, ये जानकारी मेरे को नहीं है। नोटिस देने के बाद हमने जवाब दिया। जवाब में भी यही बात हमने रखा कि प्रभारी जी को हम बताए हैं, प्रभारी जी का दायित्व तो होता है कि प्रभारी जी अपने दायित्वों का पालन सही ढंग से नहीं किए। मैं तो पहले प्रभारी जी को ही बताऊंगा जो मेरे से बड़े हैं। मैं तो माननीय प्रशासक महोदय, अध्यक्ष महोदय जी से छोटा कर्मचारी हूँ, फोन रात में लगाना उचित नहीं समझा, इसलिए मैं अपने प्रभारी को बता दिया। इसके बाद कार्रवाई चलती रही। मेरे को सेवा से पृथक कर दिया गया। मेरे बच्चों के, मेरे पेट में जो है तो वार किया गया, पेट मारा गया। अब आगे मैं जो है तो अपने बाल बच्चों को पालने के लिए, अपनी गुहार लगाने के लिए कोर्ट की शरण लूंगा। कोर्ट जाऊंगा, और कोर्ट में यदि सही नहीं निर्णय होता है तो पूरे मीडिया वाले और पूरी अपने मैहर की जनता से गुहार लगा रहा हूँ कि मेरे को उचित न्याय, सही न्याय दिलाया जाए, और जो मुख्य में दंडित है, गलत किए हैं, उनको दंड दिया जाए।
जो अपराधी हैं उनको सही दंड दिए जाए, मेरे को सही न्याय दिलाया जाए। यदि सही न्याय नहीं मिलता है तो मैं माता जी के देवही के सामने अपनी आत्मदाह कर दूंगा। ये गुहार जनता से लगा रहा हूँ, बार बार आग्रह है मेरे को उचित न्याय दिलाया जाए। बार बार आभूषण गबन का यह मामला कोई विशिष्ट घटना नहीं बल्कि इसी संस्थागत भ्रष्टाचार का परिणाम है। प्रशासन ने अपनी साख बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया है। गर्भगृह कर्मचारी को सेवा से पृथक करना और सीसीटीवी ऑपरेटर का स्थान परिवर्तन करना मात्र प्रक्रियात्मक दिखावा प्रतीत होता है। आभूषण चोरी जैसे संगीन फौजदारी मामले की गंभीरता को कम करने के लिए अब रोपवे कंपाउंड में संचालित महाभोग अतिक्रमण का मुद्दा उठाया जा रहा है। यह कार्रवाई औचित्य विहीन है और इसका एकमात्र उद्देश्य जनता को गुमराह करना है। मंदिर प्रशासन की यह अपारदर्शी कार्यप्रणाली और लचर रवैया श्रद्धालुओं के विश्वास को गहरा आघात पहुंचा रही है। इस मामले को लेकर जनता और श्रद्धालु अब मंदिर समिति से स्पष्ट जवाब चाहते हैं। देखिए, हम जिस दिन आजमगढ़ में थे तो दूरभाष से जानकारी मिली कि कोई सूचना है। जो हमारे जिसके विषय में जानकारी ली, ये पता चला कोई दर्शनार्थी आया था। जो प्रतिनिधि वहां थे उनसे पूछा गया, हमने तुरंत संज्ञान में लिए। पूछा तो पता चला कि जो दर्शनार्थी आए थे उनके इच्छा अनुसार शायद बुधवार को आया था। डेट तो याद नहीं आ रही। बुधवार को आया था और मंगलवार को जमा हो गया। तो बीच में उसकी इच्छा अनुसार बताया छठ पूजा में इसको छठ पूजा तक समर्पण रहा और फिर जमा कर दिया गया। तो मंगलवार को जमा हो गया। हम जब नोटिस आए भैया पता चला तो नोटिस का हम जवाब भी दे दिए। ये जमा की बात सही बन गई। अब ये विषय में बता बाहर था, इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है। जो भी आया हमने प्रतिनिधि जो थे उनसे पूछा और उसका जवाब दे दिया। जो उन्होंने बताया उसका जवाब दिया। मुकुट और नथ तो डाल दी गई थी पेटी में। छत्र था माँ को, जो उसकी मंशा थी यात्री की, जो बताया गया मेरे को कि इतने दिन छठ पूजा तक रहे और फिर जमा हो जाए तो जमा हो। हमको जो पता चला उसको बड़ा धक्का मुक्की हुई, वहां पहुंच नहीं पाया, बड़ा संकट में गया। और बाकी ऊपर पहुंच के वो संतुष्ट रहा तो उसने अपनी मंशा जाहिर की और ज्यादा विषय में पूछा नहीं। जो हमको सूचना मिली उस हिसाब से हमने जवाब दिया। नथ और मुकुट जो बताया हमको वो पेटी में चला गया। छत्र था, छत्र माँ के पास था और मंगलवार और शनिवार इतवार बताया गया कि वो भी बंद था, खजाना बंद था। सोमवार वो जो प्रतिनिधि था वो गया नहीं।